फिलहाल बढ़ते हैं आगे। युवाओं के हित में छत्तीसगढ़ सरकार का बड़ा फैसला। स्कूल शिक्षा विभाग ने जारी किया विज्ञापन। आपको बता दें, सीएम भूपेश बघेल के निर्देश पर निकली बम्पर भर्ती। 12,489 शिक्षकों की होगी सीधी भर्ती। 6,285 सहायक शिक्षक। आपको बता दें, 6 मई से भरे जा सकेंगे ऑनलाइन आवेदन। भर्ती के लिए व्यापम द्वारा ली जाएगी परीक्षा। जल संसाधन विभाग में 352 उप अभियंताओं के नियुक्ति आदेश जारी। एससी के फैसले, सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद नियुक्ति आदेश जारी किए गए हैं। नई भर्तियों के लिए भी जारी हो रहा है विज्ञापन। आईटीआई के प्राचार्य वर्ग 1, प्राचार्य वर्ग 2 के भी नियुक्ति आदेश जारी। प्राचार्य वर्ग 2 के 43 और प्राचार्य वर्ग 1 पद के लिए आदेश जारी किया गया है। शासन के निर्देश पर विभागों से नियुक्ति आदेश जो है वो जारी किए गए हैं। तो सरकार का ये बड़ा फैसला। दीपक से अधिक जानकारी ले लेते हैं, ब्यूरो चीफ हैं। दीपक, जानकारी दीजिए, क्योंकि सरकार की तरफ से ये बड़े फैसले लिए गए हैं, कुछ नियुक्तियां की गई हैं और चुनाव से पहले ये नियुक्तियां अपने आप में महत्वपूर्ण भी हैं और कहीं ना कहीं से रोजगार के अवसर भी खुल रही हैं। है वो छत्तीसगढ़ में यथावत लागू रहेगा। तो 58% के रोस्टर के आधार पर तमाम नियुक्तियां निकाली जाइए। इससे पहले ये कल देर रात जारी किया गया। इससे पहले एक विज्ञापन और जारी किया गया था जो तमाम दूसरे पदों के लिए था, जो सीएसपी डीसीएल के लिए था। समझा जा सकता है लगातार जिस तरीके से सरकार जो वायदा कर रही थी, बेशक इसको चुनाव के चश्मे से देखा जा सकता है, इसको नकारा नहीं जा सकता क्योंकि 5 महीने बाद चुनाव है, लेकिन उससे ठीक पहले लगातार जिस तरह का कमिटमेंट किया जा रहा था, लगातार जिस तरह की बातें की जा रही थी कि हाँ, जैसे ही आरक्षण लागू होगा वैसे ही नौकरियां निकाल दी जाएगी, वैसे ही भर्तियां निकाल दी जाएगी। और मैं वादा करता हूं कि जो अखबार के विज्ञापन है, जो अखबार के पेजेस हैं, वो अब सरकारी नौकरियों के विज्ञापन से पटे रहेंगे। तो ये दिखाई भी दे रहा है, ये नजर भी आ रहा है, क्योंकि जिस तरीके से आईटीआई के लिए नौकरी के जो विज्ञापन है वो निकाले गए, वर्ग 1 वर्ग 2 के लिए निकाले गए, शिक्षकों की भर्ती निकाली गई, तो ऐसी जो फेरिस्त है वो लगातार लंबी होती जा रही है, वो लगातार बढ़ती चली जा रही है। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जिस तरीके से लगातार जो चर्चा की जा रही थी, लगातार जो बात की जा रही थी कि जैसे ही आरक्षण का रोस्टर लागू हो जाएगा, जैसे ही आरक्षण लागू हो जाएगा, एप्लीकेबल हो जाएगा, उसके बाद लगातार नौकरी निकाली जाएगी। तो उस कड़ी की, उस दिशा में ये समझा जा सकता है कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जिस चीज की बात कर रहे थे वो अब छत्तीसगढ़ में देखने को मिल रहा है। बेरोजगार, जो बेरोजगारी भत्ता दिया जा रहा था, उनको भी अब एक मौका मिला है। वो अपेयर कर सकते हैं। अपेयर होने के बाद यदि उत्तीर्ण होते हैं, यदि वो पास होते हैं उस साक्षात्कार में और जो एग्जाम लिया जाएगा, तो कहीं ना कहीं जो बेरोजगारी भत्ता मिल रहा है उसको दूसरी दिशा में वो नौकरी की तरफ बढ़ेंगे, नौकरी मिलेगी। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जब इसका आगाज किया गया था बेरोजगारी भत्ते का, उस समय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल तमाम युवाओं से चर्चा कर रहे थे। उन्होंने इस चीज की चर्चा की कि मुझे ये पैसा देते हुए हर्ष तो हो रहा है, लेकिन मैं उम्मीद करता हूं कि मैं जल्द से जल्द तुम्हें नौकरी दे पाऊं। तो जिस चीज की बात की जा रही थी, जिस चीज का वादा किया जा रहा था, उस दिशा में ये एक कदम जरूर नजर आता है। क्योंकि देखिए, नौकरी एक ऐसी चीज है जो युवा पढ़ाई कर रहे हैं, जो अपने घरों से दूर हैं। क्योंकि छत्तीसगढ़ के परिदृश्य को समझा जाए तो यहाँ से 400 किलोमीटर दूर आप बस्तर जाते हैं और 350 किलोमीटर है यदि दूर जाएंगे तो सरगुजा। तो जो एक जो मानचित्र है छत्तीसगढ़ का, उस हिसाब से, उस लिहाज से देखा जाए तो जो लोग दूर से आ रहे हैं, शहरों में बैठ के पढ़ाई कर रहे हैं, घर का पैसा खर्च कर रहे हैं, उस लिहाज से यदि देखा जाए तो उनके लिए एक उम्मीद की किरण है। और जो लंबे समय से मेहनत कर रहे हैं और आरक्षण के रोस्टर के कारण, क्योंकि जिस तरीके का विवाद उपजा था वो किसी से छुपा नहीं है, तो आरक्षण के रोस्टर के कारण जिस तरीके से नियुक्तियों पर रोक लग गई थी, अब वो पुनः शुरू हो गई। तो कहीं ना कहीं उन युवाओं को मौका मिलने वाला है जो लगातार बाट जोए बैठे थे कि हाँ, हमें नौकरी कब मिलेगी।